हरे कृष्ण। हरि बोल माता बोलिए। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय नरसिंहाय प्रहलादलादगायिने प्रह्लादलाददायिने प्रह्लादगायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्षः हिरण्यकाशीपूर्वक्षः हिरण्यकाशीपूर्वक्षका शीलटङ्कानकालये शीलटङ्कानकालये तिलटङ्कानकालये तो नरसिंह परतो नरसिंह इतो इतो नरसिंह नरसिंह परतो परतो नरसिंह नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो 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 यामि यामि ततो ततो नरसिंह नरसिंह बाह्ये नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर्नरसिंह नरसिंह हृदये हृदये नरसिंह नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे अद्भुतशृङ्गार ललिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा केशवद्रेता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव तब कर कर कमल कमल वरे वरेणका नका अद्भुत मकुत श्रृंगा श्रृंगा ललिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवद्रीता केशवद्रीता नरहरि रूपा नरहरिरूपा जय जय जगदीश जगदीश हरे हरे जय जय जगदीश जगदीश हरे हरे। जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय जय नरसिंह। नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय जय नरहरि नरहरि जय जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय नरहरि। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद जय महाराज जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज। जय प्रहलाद। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपदा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण मत श्री 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 नरसिंहदेव भगवान की, जय जय श्रील प्रभुपाद की, जय जय प्रहलाद महाराज की। जय जय नमो विष्णुपाद परमहंस प्रव्रजकाचार्य श्रीोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय जय नमो विष्णुपाद परमहंस प्रव्रजकाचार्य श्रीोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद की। जय जय श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। जय जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। जय जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। जय जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की। जय जय श्री वृंदावन धाम की, जय जय मथुरा धाम की, जय जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, जय जय मायापुर नवदीप धाम की, जय जय गंगमाई की, जय जय
यमुना माई के, जय जय भक्ति देवी तुलसी महारानी के, जय जय गिरी गोवर्धन की, जय जय राधा कुंड श्याम कुंड की, जय जय सामवेद भक्त वृंद की, जय जय all glories to assembled, हरे हरे कृष्ण कृष्ण all glories to assembled, हरे हरे कृष्ण कृष्ण all glories to assembled, हरे हरे कृष्ण कृष्ण all glories to Shri Guru Chakravarti, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो ततो जयामुदीरये। जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवतेर्तमश्लोके भगवद्गीतमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवतिर्नैष्टिके। नैष्ठिकी। Hare Krishna, Mataji and Prabhuji, and now please accept my obeisances. Mataji and Prabhuji, आज हम संडे के दिन है तो इष्टागोष्ठी कार्यक्रम का निर्वहन करते हैं और हमारा समय भी 20 मिनट ही होते हैं आज का। आपको कुछ कहना है आज का कार्यक्रम के अनुसार भक्तों, आपका अनुभव को बांट सकते हैं। आप कुछ प्रचार कार्य निर्वहन किए तो उसमें कुछ प्रत्येक अनुभव मिले तो वो भी हमसे बांट सकते हैं। कोई प्रश्न है तो उसका बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोई कीर्तन करना चाहते तो कर सकते हैं। ऐसा ओपन या ऐसे इष्टा गोष्ठी तो सब लोग अपना अपना बातें बताने की एक मौका है हम सबको। आपको कहीं कुछ कहना है माता जी and प्रभु जी से? प्रभु आपका साधना कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है प्रभु। मतलब कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता। आ, कल कल ना प्रभु जी कुछ हुआ था, अच्छा लगा मुझको। आ, मतलब मैं चैंटिंग कर रही हूँ शाम पे। तभी मैं हॉस्टल में है ना, तो एक लड़के आए थे। आ, हाँ वो कुछ चाहिए बोल के आया था, तो मेरे पास राधा कृष्ण एंड जगन्नाथ जी होता है। तो वो उसको देखा था, तभी तो मैं चैंटिंग कर रही हूँ ना, तो कुछ भी बात नहीं किया था। तो बाद में वो आए थे तो पूछा था वो, ये सब क्या है, आप पूजा कर रहे हैं क्या इधर? मैं बोला नहीं, मैं नॉर्मली चैंटिंग कर रही हूँ, ऐसा बोला था। तो उन्होंने एक्चुअली मैं भी उनके रूम पे एक बार गए थे, तो मैं सोचा वो क्रिश्चियन था, तो इसलिए मैं चैंटिंग बैग पकड़ने के समय भी ऐसा वो कुछ सुई धागा मांगा था, तो दे देने के समय भी मैं थोड़ा दूर से दिया था, क्रिश्चियन है ऐसा बोल के। तो बाद में अच्छा वो पूछ, वो सेकेंड टाइम आने के बाद पूछ रहे हैं मुझको, क्या है सर, राधा कृष्ण, शायद वो हिंदू है पर मानते हैं शायद क्रिश्चियन को। तो वो बोल रहा है मेरे को कृष्ण बहुत पसंद है, देखा था ना बहुत अच्छा लगा था, ऐसा बोल के बोल रहे। तभी वो बोल रहे मेरे को कभी भी दुखी होता है ना, तो तभी उनको देखती हूँ, ऐसा इनका थोड़ा सा कुछ गाना ऐसा वाला सुनती हूँ ना, तभी बहुत अच्छा लगते हैं। ऐसा बोल रहे प्रभु जी, तभी अच्छा लगा। आज एक्चुअली उसको मंदिर लेके जाने के लिए सोचा था, पर नहीं हुआ था। हरि बोल।
कभी भी उसको मैं बोला था ठीक है, तो अभी जगन्नाथ रथ यात्रा होता है ना तभी जाएंगे, तो उन्होंने बोला उसका ऑफिस का टाइम कुछ अलग है तो नहीं हो पाता बोल के बोल रहे, अगर होने तो उसको लेके जाओ। ऐसा कोई हमारी जैसा कृष्ण को प्यार करते हैं और मानते हैं ना प्रभु जी, तो ऐसा लोग से मिलने तो बहुत अच्छा लगता है। हरि बोल। तो उनको कुछ कृष्ण भावना के बारे में बताए थे माता जी आप? हाँ प्रभु जी, मैंने बोला था, वो पूछा था मुझको आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोला चैंटिंग कर रही हूँ। वो तो क्या करते हैं, मैं बोला हरे कृष्ण मंत्र में जाप करती हूँ, ऐसा 16 टाइम्स करती हूँ। तो वो बोला था हाँ ओके। मैं तो तभी उसको अच्छे से समझ में नहीं आया था, तो मैं बोला हम मंत्र मेडिटेशन बोलते हैं ना, ऐसा हम कृष्ण को जप करके करते हैं, ऐसा बोल के बोला। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, बोला हाँ मैं हाँ कर सकती हूँ बोल के बोला था। पर ऐसा ये सब कुछ चीज नहीं ना, ऐसा पूछा था वो, नहीं नहीं। हाँ ऐसा कर सकते हैं, हाथ में कर सकते हैं, ऐसा मन में कर सकते हैं, ऐसा बोला था। मैं सोच रही हूँ कभी भी ऐसा उनको जब माला दूंगी तभी बोलूंगी अच्छा से उनको। हरि बोल। हम्म। बहुत ही अच्छा किया माता जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण ऐसे लोग से मिलाने तो अच्छा लगता है। और अभी मेरे रूम पे भी ना एक लड़के होता है, उसको भी ऐसा ही रात में सुनाती हूँ गला, और कभी कभी ना ऐसा गाना गाना भी सुनाती, तो वो बोलते दीदी और गाना सीख जाओ और गाते रहो, मैं सो जाऊंगी बोल रहे। वो वेरी मतलब नाइस। धीरे 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 चलते हैं ना प्रभु जी, एक ही बार हम बोलने से भी वो नहीं मानते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ ना, मुझको समझ गया ये लोग मान रहा है, ओके एक्सेप्ट करते हैं, तो पहली बार से ही मैं कुछ नहीं करती हूँ। हाँ ओके, ये लोग मानते हैं तो हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं वो लोग बोल के, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो इसलिए वो थोड़ा सा छोटी लड़की है, तो मैं बोलूंगी उनको कभी ना कभी। मैं वो बोला था उनको भगवत गीता दूंगी, तो वो बोला था दीदी मेरे पास घर में है, तो वो पूछा उनका मम्मी को, तो ये बोला था नहीं नहीं आपकी तरफ से मेरे याद जैसा मैं लूंगी, आप दे दो बोल के बोला था बाद में। हरि बोल। मैं पढ़ूंगी। एक्चुअली वो थोड़ा सा कन्नड़ा बेस था, पर वो बोला मेरे को तेलुगु पढ़ना नहीं आता, फिर भी मुझको तेलुगु वाला ही दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। आप पढ़ते हैं ना भगवत गीता, तो अभी मुझको भी ऐसा लगता है पढ़ना जैसा लगता है, बोल रहे हो। हरि बोल। तेलुगु नहीं है तो तेलुगु लेके कैसा पड़ेगा? उसको एक्चुअली कन्नड़ा 1 to 3 या 5th तक किया प्रभु जी, अभी पढ़ते हैं पर धीरे धीरे, ऐसा नॉर्मली बच्चे जैसा पूरा जैसा नहीं है, पर पता है वो एक्चुअली तेलुगु ही है। पर उसी हम्म। उनके बचपन के समय वो कन्नड़ा में था बोल के, ऐसा वो दोनों का है मिक्स उनका। अच्छा। हाँ। और कल प्रभु जी जगन्नाथ जी को बर्थडे कब है, प्रभु जी अपीयरेंस डे कब है? हाँ, कल से 15 दिन। अपीयरेंस डे बोल रहे हैं आप? यस प्रभु जी। जगन्नाथ का अपीयरेंस डे। गुड क्वेश्चन माता जी। अभी जगन्नाथ अपीयरेंस डे के बारे में तभी होता है। अ, स्नान यात्रा है, अपीयरेंस डे कभी होता है क्या? एक्चुअली मैंने ऐसा पढ़ा है, मतलब कल देखा था ना प्रभु जी, तो भी था तभी स्नान यात्रा ही अपीयरेंस डे हाँ, बोल वैसा ही के बोलते हैं, कहते हैं। स्नान यात्रा ही अपीयरेंस डे बोल के बोलते हैं। हाँ। हाँ, बस उतना ही मालूम है माता जी मुझे। आपको और कुछ मालूम है? एक्चुअली मुझको भी उतना, मैं भी एक्चुअली कल ऐसा ही देखने के समय ना प्रभु जी, ऐसा अपीयरेंस डे बोल के देखा था, तो मतलब बर्थडे जैसा ही है ना। हाँ। हाँ, तो बाद में नहीं है बोल के भी सुना हूँ, हाँ बोल के भी सुना हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। एक्चुअली अचानक मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, ऐसा देखते देखते स्नान यात्रा पूर्णिमा ये सब पता है, पर अपीयरेंस डे वो सब ऐसा पता नहीं है। तो मैंने चॉकलेट, मेरे पास चॉकलेट्स है तो चॉकलेट्स होने दो। उस दिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, उसी समय तो चॉकलेट्स रखा हूँ जगन्नाथ जी का, और इधर बांटा हूँ थोड़ा सा फ्रेंड्स को। बाद में वो, हाँ मैं बोला था प्रभु जी इधर इसी और ना, मतलब आंध्र में जगन्नाथ जी कौन है भी पता नहीं है प्रभु जी एक्चुअली। हाँ, कई लोगों को हाँ जगन्नाथ जी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है आंध्रा में। हाँ हाँ।
और मेरे को भी एक्चुअली 2021 तक मतलब ईयर तक मुझको भी पता नहीं है जगन्नाथ कौन है ऐसा बोल के पर अभी ना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। हम्म। एक जगन्नाथ जी का अपीयरेंस के बारे में हमें हम्म। भागवत में इसका दादा हम्म। दिया जाते हैं। हम आगे हम्म। पढ़ेंगे चौथा हम्म। या नहीं, चौथा फोर्थ कांडर और फिफ्थ कांडर में आते हैं। ओके। दशम स्कंद में भी इसके बारे में दिए जाते हैं, जहां पर गजेंद्र मोक्ष के बारे में हम अध्ययन करते हैं ना, वहां हम्म। पर दिया जाता है। ओके। इंद्रदुम्न महाराज का नाम सुना है आपने? यस प्रभु जी। वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। यस प्रभु जी। उनको वो ये इच्छा लगती है कि भगवान विष्णु को मैं फेस टू फेस मिल जाए। हम्म। भगवान की कृपा से एक दिन एक ऐसा भक्त आ जाते हैं इंद्रदुम्न महाराज के राज्य में, उसका दरबार में आते हैं और उसका चर्चा होते हैं। वो चर्चा में वो व्यक्ति विष्णु भगवान का अवतार के बारे में बात करते हैं, नीलमाधव। नीलमाधव के बारे में तभी इंद्रदुम्न महाराज सुनते हैं, बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। कई ब्राह्मणों को वो नीलमाधव कहाँ पर है, भगवान विष्णु का अवतरण हुआ है, वो ढूंढ के लाने के लिए कई ब्राह्मण को राज्य में कई जगहों को भेजते हैं। नीलमाधव कौन है, कहाँ पर है, सब लोग, किसी को भी नीलमाधव के बारे में पता नहीं चलता। इंद्रदुम्न महाराज के राज्य में फिर वापस आते हैं, लेकिन एक जो प्रीस्ट रहता है, एक ब्राह्मण, उसका नाम है विद्यापति। कई जगह ढूंढने के बाद विद्यापति एक ऐसा जगह पर आते हैं, वहां पर लोगों का संस्कृति उतना आर्यन नहीं होता है, मतलब वैदिक संस्कृति नहीं होते। उसको कहते हैं कि सबारा। वहां पर जाते हैं विद्यापति। वहां पर एक वैष्णव के घर में विष्णु वसु नाम की एक व्यक्ति के घर में वास करते हैं। तभी वो घर जाते हैं, वो घर में आते तो उसका घर का अधिपति वहां पर नहीं रहते, लेकिन उनका पुत्री रहते हैं, ललिता है उनका नाम। वो अकेला रहते हैं। थोड़ी समय के बाद घर का अधिपति विष्णु वसु वापस आते हैं और वो बोलते कि अपना पुत्री को बोलते हैं, ललिता को, ప్రహ్లాదని పెట్టాను जो भी ब्राह्मण घर में पहुंचा है और उनका देखभाल करना, पूरा तरीका के मर्यादा पूर्वक आदरण करना। वो ब्राह्मण गेस्ट है, ब्राह्मण अतिथि है, उसका आतिथ्य करना। कई दिन तक विद्यापति वहां पर रहते हैं और सबरास जो व्यक्ति उसे आश्रय दिया है, वो विद्यापति की अभ्यर्थना करते कि उनका बेटी का शादी करें। तो ये सबरा जो जाति है, ये विष्णु वसु जो सबरा लोगों का अधिपति रहते हैं और वो उनका पुत्री को शादी करने की, ललिता को शादी करने की अभ्यर्थना करते हैं। तो विद्यापति स्वीकार करते हैं और सबरा का घर में रहते हैं। उनका आतिथ्य जो है विष्णु वसु के प्रवर्तना में कुछ विभिन्नता उनको दिखती है। हर दिन रात में वो बाहर जाते थे और दूसरा दिन नून पे आके, मध्याह्न समय पे घर आते थे।
और वो वापस आते थे तो घर में कई तरीका के सुगंध आती थी, सैंडलवुड का वगैरह। विद्यापति पूछा था उनको, उनका पत्नी से पूछते हैं, उनका पत्नी तो पत्नी का पिता ही है ना वो, तो उनका पत्नी से पूछते हैं ये क्या है। वो ललिता बताते कि उनका पिता हर दिन एक रहस्य स्थल पे जाते हैं नीलमाधव को अर्चना करने के लिए, नीलमाधव की सेवा के लिए। विद्यापति इतना आनंद परवश हो जाते कि वो नीलमाधव को ढूंढने के लिए बेजगह है, उनको पता नहीं क्या कर रहे, कहाँ ढूंढना है। अचानक ऐसा उनको लगता है, बहुत आनंदवश हो जाते हैं, अचानक नीलमाधव के बारे में सुना है। सचमुच में तो ललिता को उनका पिता विष्णु वसु जो है नीलमाधव के बारे में किसी को नहीं बताने को, लेकिन ललिता पिता का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन कर अपना पति को नीलमाधव के बारे में बताए। तो ऐसा सुनते ही विद्यापति सोचते कि मैं अब भी के अभी नीलमाधव को देखना चाहता हूं। लेकिन ललिता बोलते नहीं नहीं, मेरा पिता तो इसके बारे में किसको नहीं बोलने को कहा था, मैं ऐसा ही आपको बोल दिया आपका पत्नी होने के नाते। तो विद्यापति नहीं जा सकते हैं, लेकिन विद्यापति बार बार इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो तभी भी ललिता से विद्यापति पूछते तो विष्णु वसु ललिता जाके उनका पिता से पूछते थे। तो कई बार पूछने के बाद विष्णु वसु बोलते अच्छा ठीक है विद्यापति मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं कहाँ पर जा रहा हूं तुमको नहीं पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपका आंखों को पट्टी बांध देता हूँ, लेके जाने के बाद वहां पर आंख खोल के देख सकते हैं। विद्यापति का आंखों को पट्टी डाल के वो नीलमाधव के पास लेके जाते हैं नीलमाधव को देखने। ये क्या करते हैं विद्यापति, उनको पता चलना चाहिए वहां पर किधर है, इसलिए वो उनका पॉकेट में एक होल लगाते हैं और उसमें क्या बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स डाल देते हैं पॉकेट में। तो क्या होता है वो चल रहा है, जेब में से एक एक मस्टर्ड सीड नीचे नीचे गिरते जा रहे। उनका उनका इच्छा क्या था कि मस्टर्ड सीड्स नीचे डाल के नीचे गिर के एक ऐसा वृक्ष, एक छोटा सा ये बन जाएगा ना, छोटा छोटा वृक्ष बन जाएगा, तो उनको पता चलेगा कि नीलमाधव कहाँ पर है और किधर गए थे। ऐसा करके वो विद्यापति जाते हैं, वो नीलमाधव के पास लेके जाते हैं विष्णु वसु। वहां पर विद्यापति का आंखें खुल जाते हैं, वो नीलमाधव को देख इतना सौंदर्यवश इतना सुंदर रहते हैं नीलमाधव का डीटी। विद्यापति तो आनंद से नृत्य करना शुरू करते हैं, इतना सुंदर रहते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो नीलमाधव है भगवान का ही अवतार है। भगवान का अवतार को अर्च विग्रह कहते हैं। अर्च विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों का कृपा करते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज्यादा नहीं किए हैं वो व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। भगवान को तो सब लोग देख नहीं सकते, जैसा आध्यात्मिक प्रगति अपना हृदय का शुद्धिकरण हुआ, आध्यात्मिक स्थिति में रहने पर ही भगवान को देख सकते हैं। लेकिन सब लोग अर्चविग्रह को देख सकते हैं, भगवान अर्चविग्रह में प्रकट होकर सबको दिखते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु।
वो बताते हैं हर क्षण मेरे बारे में सोचिए, मेरा भक्त बनो, मेरा आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ये सब करने के लिए भगवान कृपा से अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होकर भक्तों का आराधना स्वीकार करते हैं। ऐसा अर्च विग्रह बनकर अपने आप को भक्त के अधीन में रख लेते हैं और भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं और भगत प्रेम जागृत होने की मौका देते हैं। ये तो भगवान कृष्ण का एक महत्वपूर्ण कृपा है। भौतिक जगत में जो भी बद्ध जीव है और सबको उद्धारण करने के लिए ये स्थिति लेते हैं। विद्यापति ने नीलमाधव का डीटी को देखा तो ये सब उनको लगता है नीलमाधव ने प्रत्यक्ष रूप से उनका कृपा दिखाई है। विद्यापति कहीं प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना कीर्तन करते हैं, तभी वहां पर विद्यापति डीटी के सामने बैठते तो विष्णु वसु जो सबरा है, सबरा का अधिपति है, वो बोलते हैं मैं बाहर जाके कुछ फ्लावर्स लेके आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। वो विद्यापति वहां पर रहते हैं। वो एक विद्यापति को ऐसा एक अद्भुत दृश्य दिखते हैं जो ऊपर वृक्ष में, वहां पर एक वृक्ष रहते हैं, उसके ऊपर एक क्रो क्रो को क्या बोलते हैं हिंदी में? कौवा। एक कौवा उसके ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और नीचे कैसे गिरते हैं? वो वृक्ष के बाजू में एक लेक होते हैं, वो सो गया सो कौवा वृक्ष से नीचे गिरकर वो लेक में गिर जाते हैं। और लेक में गिरने से क्या हो जाता है? वो लेक में गिर जाता है और चार हाथ वाले वैकुंठवासी बनकर वो रूप धारण करके वो आध्यात्मिक आकाश में चले जाते हैं। ये देखकर ब्राह्मण क्या करते हैं? वो भी वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं और वो सोचते कि ये पानी में गिरने से हम आध्यात्मिक लोग जा रहे हैं, तो मैं भी ये पानी में कूद जाऊंगा। वो कूदने वाले ही थे, आकाश से एक शब्द आता है, आकाशवाणी, हे ब्राह्मण, तुम नीलमाधव को देख पाया है, कुछ करने से पहले आप जाके इंद्रद्युम्न महाराज को ये बात बताना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अभी आप जो कार्य करने वाले हैं, आप इधर गिर जाते तो आप ये कार्य कर नहीं सकते। ये सुनकर विद्यापति वृक्ष से नीचे आ जाते हैं। उसके बाद उनका फादर इन लॉ जो है साबरा कुछ फ्लावर्स लेके वापस आ जाते हैं और हर दिन का वो अर्चना जो करना है नीलमाधव को करते हैं। भगवान का सेवा में उपस्थित होते हैं, तभी भगवान उनसे बात करते। वो बोलते हैं मैं कई दिन से ये वन का फूल स्वीकार करते आ रहा हूं, आपने जो ऑफर कर रहे हैं मैं स्वीकार कर रहा हूं। मुझे अभी इच्छा है एक ऐसा वन में नहीं, एक विलास अच्छा सा रॉयल सेवा का इच्छा है और मैं इच्छा मेरा भक्त इंद्रद्युम्न से स्वीकार करना चाहता। तभी ये सुना है साबरा
वो सोचा कि वो सोचते कि कुछ तो हुआ है, मेरा सन इन लॉ जो है वो यही कुछ किया है, इसीलिए नीलमाधव ऐसा कहे। ये सोचकर अपना सन इन लॉ जो है उनको अपना घर में बांध देते हैं विद्यापति। उनको पता चल जाता है कि विद्यापति जाके इंद्रधनुष महाराज को ये सब बताए। विद्यापति को घर में बांध देते हैं, लेकिन विद्यापति कौन है? उनका सन इन लॉ है। तो उनका पुत्री जो है ललिता उसे पिता से कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये ब्राह्मण को छोड़ दे, उनको जाने दे। तो रिक्वेस्ट सुन के पिता उसे छोड़ देते हैं। ये ब्राह्मण विद्यापति एकाएक इंद्रधनुष महाराज के पास जाते हैं और वो जो भी देखा है उनके बारे में बताते हैं। इंद्रधनुष महाराज बहुत ही उत्साह भरित कई लोगों को भेजते हैं नीलमाधव को अपना राज्य में लाने के लिए। उसका तो विद्यापति तो वहां पर मस्टर्ड सीड्स डाला था, उसका ट्रीज बढ़ते जाते हैं, छोटा छोटा प्लांट्स हो जाते हैं। उसे अनुकरण करते हुए, उसके पीछे पीछे जाते हुए नीलमाधव कहाँ है वो देख सकते हैं, राजाओं पर जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर नीलमाधव वहां पर नहीं रहते। नीलमाधव का मूर्ति देखने में इंद्रधनुष महाराज सफल नहीं होते। इसे बहुत ही उद्विग्न हो जाते हैं और जाके साबरा जो है, विष्णु विष्णु वसु है ना उनका नाम, उनको अरेस्ट करते हैं। तभी आकाशवाणी फिर वापस सुनाते हैं, इंद्रधनुष महाराज से बोलते हैं ये साबरा विष्णु वसु को छोड़ दो। नीला नामक पर्वत है ना, वहां पर जाके पर्वत के ऊपर एक मंदिर बनाओ। वहां पर दारू ब्रह्मांड नहीं तो परिपूर्ण सत्य का आविर्भाव होगा। दारू यानी कि ऊड, ऊड के फॉर्म में भगवान प्रकट होगा, तभी तुम देख सकते हो। और नीलमाधव के रूप में आप भगवान को नहीं देख सकते। इसके बारे में अभी हमारा समय खत्म हो गया। अभी हम आगे इसके बारे में कहेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक कुछ चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कंटिन्यू। मेरी मेरी इच्छा continue कंप्लीट करना करना है। है। यस प्रभु जी, बाकी सब माता जी को भी पूछ लिए प्रभु जी। मेरे ठीक है, को यस। तो एक कीर्तना ही है। मैं माता जी की अनुमति लेता हूँ, कृष्ण प्रेस की माता जी की अनुमति से। उनका ही समय है। हाँ। तभी ये आदेश दिया जाता है कि इंद्रधनुष महाराज को मंदिर बनाने क्या, वो वहां पर एक अच्छा सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं। वो ऐसा स्टोन लाते हैं, बोलमाला बोल के एक जगह रहते हैं, वहां पर अच्छा सा स्टोन मिलते हैं। वहां से नीलकंदरा पर्वत जो है वहां तक वो रोड डाल देते हैं, क्योंकि वो स्टोन वहां पर लेके जा सके, मंदिर बना सके। अभी जो पूरी क्षेत्र है, श्री क्षेत्र भी कह जाते हैं। अभी ऐसा है, एक शंख के रूप में रहते हैं वो, शंख के आकार में निर्मित होते हैं पूरी। वो शंख के नाभि
नाभि के स्थल पर रामकृष्णापुरा बोल के एक नगर का निर्माण हो जाता है। वहां पर ही मंदिर का स्थापन करते हैं, मंदिर को निर्माण करते हैं। ये कहा जाता है कि इसका मेजरमेंट ठीक से नहीं मालूम मुझे, लेकिन भू उपरितल से 60 क्यूबिक नीचे रहते हैं। भू उपरितल से 60 क्यूबिक नीचे से 120 फीट ऊपर तक, मतलब 180 क्यूबिक फीट का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाता है। और मंदिर के ऊपर एक कलश को बनाते हैं राजा, राउंड पिनिकल। वही है, हम आजकल भी देखते हैं ना, वो चक्र। और मंदिर को स्वर्ण स्वर्ण से अलंकृत करते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज चाहते कि भगवान ब्रह्मदेव आके उसका प्रारंभोत्सव किए, इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मलोक जाते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज स्वयं एक भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। वहां पर जाके ब्रह्मलोक में कई समय बिताते हैं ब्रह्मा को मिलने के लिए। वो समय पर इतना समय हो जाते कि बहुत साल हो जाते हैं। तो नीचे जो मंदिर बनाए गए हैं तो समुद्र के पास रहते हैं। समुद्र का क्या बोलते हैं, सैंड जो पूरा आक्रमित हो जाते हैं। तभी इंद्रद्युम्न महाराज बस वे यहाँ पर नहीं रहते थे। ब्रह्मलोक गया मतलब भूलोक में कई साल बीत जाते हैं ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ पर नहीं, तो वो राज्य को सूर्यदेव, पहला सूर्यदेव नामक व्यक्ति राज्य का पालन करते हैं। उसके बाद काला माधवा राज्य को स्वीकार करते हैं, वो स्थल का राजा बन जाते हैं। और जो काला माधवा जो है, जो मंदिर जो सैंड के अंदर, क्या बोलते हैं इसके, इट इज कवर्ड विद सैंड, इसके अंदर चले जाते, तो फिर वापस पुनरावृत करते हैं। लेकिन वो सैंड के अंदर बहुत ही साल तक उसी में रहते, उस सैंड को निकालते निकालते फिर वापस मंदिर प्रकट हो जाते हैं। वही समय पर इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मलोक से वापस आ जाते हैं। और इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं ये मंदिर उन्हें बनाए हैं, लेकिन गाला माधव बोलते हैं नहीं नहीं, वो खुद बनाए हैं। वहां पर एक बैंयन ट्री रहते हैं मंदिर के बाजू में। वहां पर एक मुशुंडी बोल के एक कौवा वहां पर निवास करते हैं। वहां पर सालों साल से वो कौवा वहां पर रहते हैं, भगवान राम का कीर्तन करते रहते हैं वो कौवा। वहां बैठ के वो कौवा मंदिर का निर्माण को पूरा वीक्षण करते हैं। वो प्रत्यक्ष साक्षी बनकर बोलते कि नहीं, ये मंदिर तो राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था। वो यहाँ पर नहीं थे, वो समय पर ये मंदिर सैंड से भरा हुआ था। और बताते कि काला माधव जो है, नया राजा जो है, वो सैंड को निकाल के मंदिर को फिर पुनर्स्थापित किया है।
क्योंकि गाला माधवा सत्य को छुपाने की कोशिश किया तो ब्रह्मा ने गुस्सा होकर, आवेशपूरी क्रोधित होकर उसे आदेश देते कि मंदिर के अंदर आने का आज्ञा नहीं है, मंदिर से बाहर। और हम देखें तो पश्चिम तरफ के मंदिर की पश्चिम तरफ में एक सरोवर है, उसे इंद्रद्युम्न सरोवर कहते हैं। और इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते तो मंदिर को पढ़ने प्रारंभोत्सव किया जाए और मंदिर को और उसके आदिवादी स्थल को श्री क्षेत्र माना जाता है। ये जगह पर जो भी निवास करते हैं, शास्त्रों में बताते कि वो मुक्त हो जाए। ऐसा मुक्ति दिया जाता है कि अत्युन्नत मुक्ति। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं ये जो श्री क्षेत्र है भगवान से इच्छा से, भगवान के अंतर्गत शक्ति से प्रकट हुए। भगवान स्वयं यहां पर प्रकट हुए हैं, इसलिए इसका स्थापना करने का मेरा अधीन में नहीं है, मेरा शक्ति नहीं है। जगन्नाथ जी और जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथपुरी जो है, भगवान के, ये तो आध्यात्मिक है। भगवान के इच्छा से स्वयं भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं प्रारंभोत्सव ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, एक क्या बोलते हैं, फ्लैग रहते हैं ना, फ्लैग को क्या बोलते हैं हिंदी में, झंडा। मैं एक झंडा को मंदिर के ऊपर लगा सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति झंडा को दूर से भी देखते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा प्रणाम करना पोस्टेटेड ओबीसेंस। दंडवत प्रणाम करते हैं, कोई भी व्यक्ति दूर से देखकर झंडा को, वो मुक्त हो जाते हैं। कुछ समय के बाद, ऐसा कुछ समय बीत जाते हैं, तभी भी इंद्रधनुष महाराज नीलमाधव को नहीं देख पाते हैं, तो उसे निरुत्साह हो जाते हैं। नीलमाधव को देखने के लिए इतना समय बीत जा रहा है, वो सोचते कि उनका जीवन व्यर्थ है। वो इसलिए ऐसा तपस्या करने के निर्देश कर लेते कि वो अपना राज्य भोग छोड़ देते हैं। एक साधारण क्या बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, उसके ऊपर सोना शुरू करते हैं। वो सोचते कि उसके ऊपर सोकर वो सोचते कि वो निराहार दीक्षा को निर्णय कर लेते हैं, तो अपना प्राण त्याग करने का निर्णय कर लेते हैं, उपवास दीक्षा में जाते हैं। तभी जगन्नाथ जी से बोलते हैं, उनका स्वप्न में बोलते हैं, ए राजा, तुम आंदोलन नहीं होना, मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा, मैं ऐसा प्रकट हो जाऊंगा समुद्र में, तैर कर बोलते हैं ना, ऊपर उठते, फ्लोटिंग, एक वुड फॉर्म में मैं समुद्र में प्रकट हो जाऊंगा, दारू ब्रह्मांड बन के आ जाऊं। बंकी मुहान बोल के एक जगह है, वहां जगह पर मैं प्रकट हूं। ये सुनकर दूसरा दिन राजा उठते ही
अपना सैनिक के साथ वो जगह पर जाते हैं और पूरा वहां समुद्र के जगह पर ढूंढते हैं। वहां पर उनको एक बड़ा ऐसा लॉग मिलते हैं, उसके ऊपर कांच, कांच का मतलब क्या है, शंख चक्र गदा ये सब का मार्क से एक ऐसा बहुत बड़ा लॉग मिलते हैं। उसके ऊपर कमल का भी चिन्ह रहते हैं। कई लोग कई हाथियों से भी राजा इंद्रदुम्न ने उसे खिलाने की कोशिश करते हैं वहां से। वो इतना 1 इंच भी नहीं। फिर जगन्नाथ जी इंद्रदुम्न महाराज के सपने फिर वापस प्रकट होते हैं। वो बोलते हैं, तुम मेरा सेवक जो है विष्णु वसु, उसे वापस लेके जाओ। वो व्यक्ति वो मेरा भक्त है। मैं तभी नीलमाधव के रूप में थे। नीलमाधव के रूप में मेरा आराधना किए थे। उसे लेके आ जाए और मेरा सामने दारू ब्रह्मांड के सामने स्वर्ण रथ को स्थापित कीजिए। जैसा उनको आदेश दिया गया है भगवान से, राजा तो इंद्रदुम्न महाराज वो करने में नियुक्त हो जाते हैं। विश्वावसु को वापस जाते हैं इंद्रदुम्न महाराज। एक तरफ इंद्रदुम्न महाराज को विष्णुवसु को ठहराते हैं, दूसरा तरफ दारू ब्रह्मांड, और दूसरा तरफ जो ब्राह्मण है विद्यापति। और दारू ब्रह्मांड के सामने स्वर्ण रथ को स्थापित करते हैं। फिर वो कीर्तन करना शुरू करते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन। तभी दारू ब्रह्मांड को प्रार्थना करते हैं इंद्रदुम्न महाराज। प्रार्थना करके वो मांगते हैं कि भगवान ये रथ पे चढ़े। तभी दारू ब्रह्मांड को उठाने की कोशिश करे तो बहुत ही सरल रूप से उड़ जाते हैं। सरल रूप से उसमें रथ में चढ़ा सकते उसे, वहां से और रथ में जहां पर स्थापित करना है वहां पर लेके जाते हैं। तभी ब्रह्मा फिर स्थापित करने के लिए, दारू ब्रह्मा को स्थापित करने के लिए पहला नरसिंह देव को एक ऊंचा स्तर पर स्थापन करते हैं। यज्ञ का नियुक्त कर जाते हैं। जहां पर अभी भी जगन्नाथपुर में जहां पर प्रीस्ट पूजा करते हैं ना, आराधना, अर्चोविग्रह आराधना करते हैं, वहीं पर ये यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। अभी भी पश्चिम दिशा में नरसिंह भगवान का मूर्ति को देख सकते हैं। उसे कहते हैं मुक्ति मंडपा। वो जो है, अभी जो मुक्ति मंडप में जो नरसिंह देव है, वो पहला स्थापित किए सो नरसिंह देव। ये दारू ब्रह्मांड जो है कूड़ है ना, उसमें से जगन्नाथ का मूर्ति को बनाने के लिए इंद्रदुम्न महाराज कई लोगों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को। कोई भी व्यक्ति उसे मूर्ति नहीं बना सकते। ऐसा कुछ मूर्ति बनाने की वो कोशिश करते हैं, उनका जो व्हाट इज इट कॉल्ड चिजल ना, उसे ऐसा मारते हैं ना, वो टूट जाते थे।
तो कई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। अंत में भगवान स्वयं एक वृद्ध निष्णात व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं। अपने आप को उनका नाम अनंत महाराणा बोल के बताते हैं। ये स्वयं ये कौन है, इसके बारे में नारद पुराण में बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति है स्वयं विश्वकर्मा है, दो देवताओं का आर्किटेक्ट। लॉर्ड विष्णु के इच्छा के अनुसार, आदेश के अनुसार विश्वकर्मा ये विग्रह को बनाने के लिए प्रकट हुआ, ऐसा बताया जाता है। और ये ब्राह्मण जो है, ये प्रकट हुए सो वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं कि इंद्रधनुष महाराज से वो विग्रह को सबके सामने नहीं, बंद किए दरवाजों में रहकर करते हैं। उनके कितना टाइम चाहिए वो पूछते हैं। 21 डेज पूरा अच्छे को पूर्ण करम। इंद्रधनुष महाराज तभी के तभी उसका व्यवस्था सिद्ध कर देते हैं। वो तो राजा है। जैसा वो स्कल्पचर, जो विग्रह बनाने वाले स्कल्पचर रहते हैं, वृद्ध ब्राह्मण वो और बाकी व्यक्ति 3 चैरियट बनाने में, 3 रथ बनाने में नियुक्त हो जाते हैं। और जो विश्वकर्मा प्रकट हुए हैं वो दारू ब्रह्मा मंदिर के अंदर लेके जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और राजा से गारंटी देते हैं ये जो स्कल्पटर है ना वो अकेला वहां पर रह सकते हैं। राजा तभी तक डोर ओपन नहीं करेंगे, 21 डेज से पहले कभी भी ओपन नहीं करेंगे। ऐसा 14 दिन हो जाते हैं। 14 दिन का हर दिन इंद्रधनुष महाराज जाके देखते थे, उसका कुछ शब्द आते थे, वो सोचते कि हाँ अभी स्कल्पचर ने कुछ कर रहा है, बना रहे हैं। और 14 दिन के बाद कुछ आवाज नहीं आते अंदर से और आंदोलन पूरित तो बोलते हैं, वो दरवाजा खोलने की बोलते हैं, उनका मंत्री जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं, और उनका पत्नी महारानी भी बोलते हैं नहीं नहीं ओपन मत करो। नहीं नहीं, उनका मंत्री बोलते हैं ओपन नहीं करो, लेकिन महारानी बोलते हैं नहीं ओपन करो। तो राजा बलपूर्वक वो मंदिर का दरवाजा ओपन कर, खुद का हस्तों से उसे ओपन कर। उनके अंदर विश्वकर्मा नहीं रहते, वो ओल्ड स्कल्पचर जो है वो नहीं रहते, लेकिन दारू ब्रह्मा तीनों रूप में प्रकट होके उनके दिखते, एक जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम। तीनों विग्रह के सामने जाते हैं, वो देखते हैं उनका हाथ पूरा नहीं हुआ, उनका फिंगर्स नहीं हुआ, उंगली का निर्माण नहीं हुआ, और उनका पांव का पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं हुआ। तभी किंग का जो मंत्री रहते, राजा का जो मंत्री रहते हैं, वो बताते हैं वो जो आर्किटेक्ट बन के जो आया है वो स्वयं जगन्नाथ जी है। और इंद्रधनुष महाराज अपना वचन को तोड़ा है, दरवाजे को 7 दिन पहले ही ओपन किया है, इसलिए भगवान जगन्नाथ आधा रूप में प्रकट। तभी इंद्रधनुष महाराज सोचते कि वो बहुत अपराध किया है, वो सोचते उनका जीवन को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि
भगवान को दिए वचन को वो पूर्ण नहीं कर सकता। फिर वो उषाग्रास में सो जाते हैं और उपवास करने का दीक्षा लेते हैं। अर्धरात्रि समय पर जगन्नाथ जी फिर वापस इंद्रधनुष महाराज के स्वप्न में प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मैं ये नीलाचल में जगन्नाथ के रूप में, दारू ब्रह्मांड के रूप में यहीं पर रहूंगा, ये भौतिक जगत में। मैं 26 अर्चविग्रह के रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ हूं। मुझे कोई भौतिक हाथ नहीं है, भौतिक पांव नहीं है, लेकिन मेरा आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से, भक्ति से जो भी मुझे अर्पण किया जाए, मेरा भक्त मैं स्वीकार करता हूं। ये भौतिक जगत का आदरण के लिए मैं एक जगह से दूसरा जगह पर चलता हूं। तुम्हारा वचन को तोड़ा है, लेकिन तुम इसके बारे में सोचो मत, ये तो मेरा लीला है। मेरा इच्छा के अनुसार तुम्हें ऐसा वचन तोड़ने का मानसिकता उत्पन्न हुई। मैं यही रूप में प्रकट होना चाहता था। ये रूप में मैं जगन्नाथ नाम पर प्रकट होकर पूरा जगत का उद्धार करूंगा। जगन्नाथ का जो विग्रह है, रूप है, वो पूरा जगत को, वेदों के अनुसार पूरा जगत का रक्षा करें। लेकिन ये भी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, हमें पता है, जिसका अंक प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनी, भक्ति का क्या कहते हैं, अंजन, अंजना, प्रेम का अंजन से भरा हुआ आंखों से देखे तो ही भगवान का दर्शन हो सकते हैं। वो व्यक्ति जो प्रेम से देखते हैं, जगन्नाथ में श्याम सुंदर को देख सकते हैं। जैसा अपना हाथ में वेणु धारण करके जो श्याम सुंदर रहते ना, वो श्याम सुंदर को प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी को देखे तो श्याम सुंदर दिखेगा। विलास रूप से मेरा आराधन करना चाहते हैं, समय समय पर मुझे हाथ और पांव के स्वर्ण और क्या बोलते हैं, सिल्वर पांव से मुझे अलंकारित किया जा सकता है। लेकिन मुझे तुम्हें ये समझना चाहिए कि मेरे जो अवयव है, ये सब अलंकारों से भी अलंकारित है। वेद शास्त्र कहते हैं, श्वेतेश्वर उपनिषद में कह जाते हैं, ये बता जाते भगवान का पांव नहीं, हाथ नहीं है, फिर भी वो सब स्वीकार करते हैं, कब सब जगह जा सकते हैं। आंख नहीं है लेकिन वो देख सकते हैं, वो कान नहीं है लेकिन वो सुन सकते हैं। जो भी परिज्ञान है वो सब वो जानते हैं, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं जानता। वो है पर ब्रह्म। वेदों का ये शब्दों को निर्धारित करने के लिए जगन्नाथ जी ने, भगवान जगन्नाथ ऐसा रूप धारण लेते हैं। पाँव नहीं, हाथ नहीं, फिर भी जगन्नाथ ने 56 भोग स्वीकार करते, 8 बार, इतना हो गया
56 ना, 56 ही बोलते, 56, 56 को 8 बार स्वीकार करते हैं हर दिन, और पूरा जगत पर वो सवार करते हैं। ये शब्दों सुनकर, जगन्नाथ का ये शब्द सुनकर इंद्रद्युम्न महाराज संतुष्ट हो जाते। ये बताते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज, जो भी व्यक्ति ये शिल्पी के परिवार में जन्म लेते हैं, आपका रूप धारण जैसा बनाए शिल्पी के परिवार में जो भी जन्म लेते हैं, वही परिवार मंदिर का निर्माण करने के लिए और आपका रथ बनाने में सहायता की जाए। जगन्नाथ जी ने मंदहास करते हुए कहते हैं, आपका इच्छा। राजा से जगन्नाथ जी कहते हैं, विश्वासु के परिवार जो है, उसका डिसेंडेंट जो है, उसका वंशज जो है, जो उन्हें नीलमाधव के रूप में सेवा करते थे, उनका परिवार पूरा जनरेशन के बाद उनका सेवा में उपस्थित हो जाए। वो लोग दैत्यास बोल के कहे जाए, विद्यापति का परिवार में जन्म होने वाले, उसका जो परिवार रहते हैं, वंशज जो रहते हैं, विद्यापति के पत्नी से उत्पन्न हुए ब्राह्मण परिवार जो है, मेरा अर्च विग्रह का आराधना करेगा, वो प्रीस्ट बन के रहेगा। और उनका पत्नी सबरी, ललिता के गर्भ से जन्म लेने वाले मेरा भोग को प्रिपेयर करेंगे। वो लोगों को सुयरास माना जाता है। और इंद्रद्युम्न महाराज जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना करते कि और एक वर मांगते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ जी, आपका मंदिर का दरवाजे केवल 3 घंटे ही बंद हो, हर दिन 3 घंटे बंद हो, बाकी समय पर आपका दर्शन के लिए दरवाजा ओपन है। पूरा जगत का जीव आके आपका दर्शन कर सकते हैं, सब लोगों को आप प्रकट हो सकते। इसलिए इतना देर तक आप दर्शन देते हैं, इसलिए आपको दिन भर भोग चढ़ाते रह जाए, आप प्रसाद स्वीकार कर सकते, भोग स्वीकार कर सकते। ऐसा आपका भोग लगाने के बाद वो प्रसाद का वितरण पूरा जगत में हो जाए। आप दिन भर प्रसाद स्वीकार करते रहिए, लेकिन 3 घंटे ही दरवाजा बंद। आप इतना प्रसाद लेते जाइए कि आपका स्वर्ण, क्या कहते हैं, उंगलियां कभी भी ड्राई नहीं हो पाए। ऐसा खाते रहिए, प्रसाद का स्वीकार करते रहिए। जगन्नाथ जी बोलते तदास्तु। और जगन्नाथ जी पूछते हैं, इंद्रद्युम्न, तुम्हारे लिए तुम क्या मांगते हो? राजा उत्तर देते हैं, भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपना जागा बोल के कोई भी व्यक्ति आपका मंदिर को आक्रमण ना करे। मैं तो, मेरा परिवार का इच्छा नहीं, मेरा परिवार को बढ़ाने का इच्छा नहीं है, मुझे मेरा वंशज को आगे बढ़ाने का। ये बस, ये मेरा इच्छा है, कृपया मुझे पूरा पूर्ण कर। जगन्नाथ जी बोलते हैं तथास्तु, ये वर भी दे देते हैं।
तो तभी कृपा से जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम भौतिक जगत में प्रकट होते हैं सब जीवों के उद्धार के लिए। कैसा उद्धार करते हैं? नारद पुराण में बताते हैं, प्रतिमां तत्रतां दृष्ट्वा स्वयं देवेन निर्मितम् अनायासेन वह्यन्ति भवनं मे ततो नर। भगवान नारायण लक्ष्मी देवी के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र, बहुत ही दुर्लभ है पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन करना तीनों जगत में। केशवा रूप धारण अर्च विग्रह स्वयं भगवान से प्रकट हुए तो अर्च विग्रह वहां पर स्थापित किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति ये विग्रह को देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान के आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। इस तरीका से जगन्नाथ जी ने पूरा जगत को उद्धार करने का निर्धारण किया। तभी वो जगन्नाथ जी रथ में सवार करते हैं, सवार करके सबको आंखों में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ जी को रथ में देखते हैं, देखिए जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। सुभद्रा में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को, तभी वो रथ यात्रा होते हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कोई भी अपराध हुआ उसका आराधना में कोई अपराध हुए तो क्षमा मांगते हैं, वो व्यक्ति पूर्ण तरीके के क्षमारहित हो जाते हैं और भगवान का नाम। ऐसा जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से वो रूप में प्रकट हुआ है, ये व्यतीत हो जाते हैं। जैसा नीलमाधव ने विद्यापति को दिखा है और विष्णु वसु को दिखा है, वो तो भौतिक जगत में प्रकट नहीं है, लेकिन नीलमाधव जगन्नाथ अन्य नहीं है, स्वयं एक ही है। यह है जगन्नाथ जी का विस्तार रूप में, जितना विस्तार रूप नहीं कहा जा सकते जितना मैं जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा बहुत समझा है, वो उदाहरण की कोशिश किया है। मेरे से कोई अपराध हुए तो क्षमा कर दीजिए वैष्णव सब भक्त। ये हम आज तो माता जी का समय भी ले लिया है। अगर माता जी अवेलेबल है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना कृष्ण लीला का अभिवर्णन करें। मैं देखता हूँ अगर माता जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी पद्मजा माता जी और बाकी हरे बताइए सुमित प्रभु। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मतलब ये स्टोरी प्रभु जी, मतलब घर में ऐसा, मतलब मैं उड़िया लड़का हूँ प्रभु जी, पर इतना कुछ नहीं पता प्रभु जी, मतलब जगन्नाथ प्रभु जी जी के आपका बारे वॉइस में। बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा कुछ कर एक सकते हैं? अभी अभी आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बेटर है प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी मैं एक उड़िया लड़का हूँ प्रभु जी, पर मुझको इतना नहीं पता है प्रभु जी। वो मुझको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मैं जगन्नाथ के बारे में, मतलब कोई, मतलब घर में भी बड़े लोग नहीं बताया इतना, एंड मैं भी मतलब इतना भक्ति में नहीं था ना, तो ध्यान नहीं देता हूँ वो चीजें, घर में भी नहीं बताया तो मैं भी मतलब इंटरेस्ट नहीं आता था। पर प्रभु जी आपने जो आज स्टोरी बोला प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पद्मजा माता जी को। यस मैं भी प्रभु। ये सोचा नहीं था इस स्टोरी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ऐसा ही आपने बता दिया, उसके बारे में बोलना शुरू किया, ऐसा ही शब्द निकल के आ गया, प्रकट हो गया। सचमुच में मुझे भी पता नहीं था, आधा घंटे की क्लास है हमारा,
तो ऐसा इष्टागोष्ठी कार्यक्रम को निर्वहन करेंगे कि सोचा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सच अच्छा, में बहुत अच्छा लगा था। एंड बाकी सब माता जी को मेरी तरफ से क्षमा है, आपका जो शेड्यूल है उसको अलग हो गया ना, तो मेरी तरफ से मेरी वजह से हुआ था, क्षमा कर दीजिए थोड़ा प्रभु जी। मेरा एक बहुत अच्छा लगा प्रभु विनती जी। है बाकी माता जी और प्रभु जी और से। अभी अगर कृष्ण प्रिय सखी माता जी కృష్ణేల का अभिवर्णन करते तो ठीक है, आपको समय है? ఇప్పుడు సమయం ఉందా మిగిలిన వాళ్ళందరికీ తెలుగులో కృష్ణ లీలలు వినడానికి కృష్ణ ప్రియ సఖి మాతాజీ से? हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी। हरि बोल। कृष्ण प्रिय सखी माता जी को मैं बताता हूँ फोन करके, वो आ जाए क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हिंदी क्लास यहाँ पर समाप्त करेंगे, बाकी लोग रह सकते हैं। अभी कृष्ण प्रिय सखी माता जी का कृष्ण लीला का विवरण हो जाएगा, आप सब रह सकते हैं। और बाकी लोग भी जो हिंदी क्लास में है, पद्मजा माता जी और बाकी लोग जो తెలుగు समझते हैं वो भी रह सकते हैं। అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండవచ్చును। ఇప్పుడు తెలుగులో కృష్ణప్రియ సఖి మాతాజీ से కృష్ణలీల వివరణ పొందుపరచబడుతుంది। जगतगुरु శ్రీల ప్రభుపాद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी क्लास अभी हम समाप्त करेंगे, తెలుగులో ఇప్పుడు మన క్లాస్ మొదలవుతుంది। హరే కృష్ణ।